तो दोस्तों आज के दिन की शुरुआत हो रही है ऐसे। दिन की भी नहीं, सुबह की शुरुआत हो रही है। अब बताना मैं यहाँ पे क्या पीस रही होंगी। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आई होप कि आप भी बहुत बढ़िया होंगे। तो आज सुबह की शुरुआत हो रही है कुछ ऐसे। आज बन रही हैं पूरियाँ और यहाँ पे मैं सिलबट्टे में जो पीस रही थी वही पिसा हुआ रखा है, उससे बनाने हैं बड़े। अब बड़ों का मतलब तो तुम समझ ही गए होंगे। बड़े का मतलब कि जो तब बनता है जैसे कोई फेस्टिवल आता है तो पूरियाँ बनाते हैं, तो उसके साथ बड़ा भी बनाते हैं। तो मेरी मम्मी यहाँ पे बना रही थी लोई, और अब वो स्टार्ट कर रही है, मतलब स्टार्ट कर भी दी है। तो वो पूरियाँ बना रही है आज। और आज है हमारे घर में कुछ अलग सा, अभी आगे जाके आपको पता चल जाएगा। तो मेरी मम्मी ने फटाफट से पूरियाँ बनानी स्टार्ट कर दी थी और आधी पूरियाँ बन भी गई थी। और हमारे घर में आज पंडित जी भी आ रखे थे, तो पंडित जी ने मम्मी को अंदर बुला लिया था और यहाँ पे पूरी बनाने का काम मुझे सौंप दिया गया था। और मुझसे ना पूरियाँ अच्छे से बनती नहीं है। अच्छे से क्या, मुझसे घर का कोई भी काम अच्छे से नहीं होता, एक घास काटने के अलावा। घास काटना मुझे बहुत अच्छे से आता है, बाकी मुझसे पता नहीं क्यों सारे काम उल्टे सीधे हो जाते हैं। अभी पूरी मुझसे फूल ही नहीं रही थी, मैं कब से कोशिश कर रही थी इसको फुलाने की, वो फूली नहीं। पर फिर भी मैंने जैसे तैसे करके सारी पूरियाँ बनाई यहाँ पे, क्योंकि मम्मी को थोड़ी लेट हो गई थी, अंदर कुछ काम चल रहा था। तो मैंने फटाफट से यहाँ पे सारी पूरियाँ बनाई। और उसके बाद मम्मी आ गई थी अंदर से बाहर और वो लेके आई थी एक मिठाई का डिब्बा। अब सोच के बताओ कि मिठाई का डब्बा क्यों आया होगा। अब मिठाई का डब्बा भी आ रखा है, पूरियाँ भी बना रखी हैं। तो मैं बता दूं कि आज मेरी दादी, मेरी अम्मा का था श्राद्ध, और वो थोड़ा लेट हो गया था। मतलब पहले आना था तो मतलब काफ़ी, मतलब 15-16 दिन के बाद आया। और तब ये पंचमेवा और पंच मिठाई लेके आ रखे थे, सब मिठाई आ रखी है। तो उसके बाद करा था हमने नाश्ता। नाश्ता करने के बाद फिर मैं बहुत थक जाती हूँ, जैसे सुबह कुछ काम होता है तो दिन में फिर मुझसे काम नहीं हो पाता। और बाहर का मौसम भी कुछ ऐसा हो गया था, बारिश आने वाला। तो मैं चली गई थी आराम करने के लिए, क्योंकि मुझे अपनी नींद बहुत प्यारी है। तो मैं अंदर जाके, मेरी मम्मी ने आराम करने के बाद मुझे उठाया था चाय पीने के लिए। और मेरे बाल यहाँ के गांव में आके बहुत रफ से हो गए हैं, पता नहीं क्यों इतनी ड्राइनेस आ गई है। फिर उसके बाद मेरी मम्मी लेके आ गई थी अंदर चाय, और मैंने अंदर से ही फोकस मारा था कि क्या लेके आ रखे है। तो लेके आई थी मिठाई का डब्बा और चाय। और बाहर का मौसम कुछ ऐसा हो गया था क्योंकि धूप आने वाली हो गई थी। और फिर दिन के टाइम में हमने बनाई थी दाल। मेरी मम्मी ने पहले ही चढ़ा दी थी, कुकर में सीटी वगैरह लगा ली थी, बस मैंने छौंका मारना था। तो मैंने यहाँ पे तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। और मैं उठ के ही आ रही थी तो मेरी आंखों में बहुत अजीब सा हो रहा था। और आजकल पता नहीं क्यों मेरी आंखें बहुत पेन करने लग गई हैं, मतलब काट भी रही हैं, जलन भी हो रही है आंखों में बहुत। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे हमारी दाल पक चुकी थी, ये वाली बस छौंकनी बच रखी थी। और फिर मैंने दाल छौंकना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि हमारे पास टमाटर तो था नहीं। मैंने सिर्फ उसमें जीरा और प्याज ही डाला। ज़ीरा, हाँ ज़ीरा ही तो डालते हैं शायद, और मैं तो भूल भी जाती हूँ। और इसमें ना पता नहीं कैसे पानी चला गया, तो उसके तेज़ तेज़ छींटे आ रहे थे, और जो कि एक तो मेरे मुंह में भी आ गया था, पता नहीं कैसे। और उसके बाद मैंने उसमें डाले फटाफट से मसाले, और मैंने दाल पकने के लिए छोड़ दी। फिर मैंने निकाले चावल, क्योंकि चावल उसी कुकर में बनाने थे जिस कुकर में दाल थी, उसी में फिर चावल बनाने थे। तो फिर मैंने चावल बीनना स्टार्ट करा। और फिर उसके बाद मैंने चावल बीन लिए थे और फिर मैं इनको छीट रही थी, वो भी इससे, जो आपको दिख रहा होगा। आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं ये ज़रूर बताना कमेंट में। मेरे यहाँ तो इसको सूप बोलते हैं, हम सूप से छीटते हैं। तो फटाफट इसको छीट के मैंने चावल चढ़ा दिए थे। और फिर मैं आ गई थी अंदर अपना फ़ोन चार्ज पे लगाने के लिए, क्योंकि हमारे वहाँ कोई भरोसा नहीं रहता कब लाइट आती है कब जाती है। मौसम कभी भी ख़राब हो जाता है यहाँ। और आजकल तो पहाड़ों में वैसे भी इतनी बारिश हो रही है कि देख रहे हैं, मतलब हर कोई देख ही रहा है। लेकिन अभी बाहर बहुत तेज़ धूप थी, पता नहीं कैसे। लेकिन मतलब कभी भी बारिश हो जाती है तो कुछ पता नहीं रहता, कुछ कह नहीं सकते लाइट का। तो मैंने फटाफट से फ़ोन चार्ज पे लगा दिया था। और मैं शाम के टाइम पे चली गई थी गुन्नू औरों के घर, क्योंकि जाना था हमें ऊपर रोड में
आटा लेने के लिए, क्योंकि इनका भी आटा ख़त्म हो रखा था और हमारा भी, और हमने मंगा रखा था किसी भैया से। तो हम गए आटा लेने के लिए उसके बाद। और इनके वहाँ मतलब ऐसा है ना रास्ता, सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ। वैसे तो हमारे उस रास्ते भी है, लेकिन हमारे गांव के रास्ते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा चढ़ाई है। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम पहुँच गए थे ऊपर रोड में, क्योंकि यहाँ कच्ची सड़क आ रखी है नीचे गांव तक, तो यहाँ पे पहुँच गए थे। तो गुन्नू यहाँ अपने हाथ पे एक एक्सपेरिमेंट कर रही थी, अब बताना इसे क्या कहते हैं। फिर मैं और गुन्नू पहाड़ चढ़ के हम चले गए थे ऊपर रोड की तरफ को। और ये वीडियो उसी ने शूट करी है, और ये उसने उल्टी सीधी शूट कर दी। और यहाँ पे फिर मैंने 1-2 वीडियो बनाई, और उसके बाद हम चले गए थे ऊपर रोड में। फिर उसके बाद हमने आटे का कट्टा सर में रखा और ले आए घर को। ऐसी हालत हो गई थी घर आने तक, मतलब बहुत ज़्यादा थक गए थे, गर्दन में दर्द हो गया था। और आज मैं जब घर को आई ना, तो मैं गुन्नू औरों के गांव से होते हुए आई, तो वो भी आए थे मुझे पहुंचाने के लिए, और वो लोग आम लेने के लिए भी आ रखे थे। तो गुन्नू और पंकज आए थे मुझे छोड़ने के लिए, और आगे से मैं आ रही थी आटे का कट्टा रख के। एक साइड से गर्दन में दर्द हो रहा था और एक साइड में ब्लॉग बनाना था। और यहाँ पे पास में मिल गई थी मुझे मेरी मम्मी, क्योंकि मेरी मम्मी आ रही थी खेत में मतलब गुड़ाई करने के लिए। और फिर हम पहुँच गए थे अपने घर, और अब सोच रहे थे आम तोड़ने की कि कौन जाएगा पेड़ में, क्योंकि एक गुन्नू जाती है पेड़ में और एक मैं जाती हूँ। मेरा भाई मतलब बहुत कम जाता है, और मतलब पंकज भी नहीं जाता। फिर उसके बाद फटाफट से हमने इतने सारे आम तोड़े, ये देखो कैसे खा रही है आम, सोचो शर्म भी नहीं आ रही। हमने इतने सारे आम तोड़े दोनों के लिए तोड़ने से, और ये ऐसे छुपम छुपाई खेल रहा था कि कोई वीडियो में ना आ जाए ये लड़का। और उसके बाद गई मैं इनको छोड़ने के लिए इनके मतलब गांव वाले आधे रास्ते तक। पहले ये लोग मुझे छोड़ने आए थे, फिर मैं इनको छोड़ने के लिए गई। मतलब हमें ऐसा लग रहा था कि हम कोई गेम खेल रहे हैं, पहले इधर आओ फिर उधर जाओ। फिर उसके बाद ये वहाँ से हल्ला कर रहे थे और मैं यहाँ से उनको जवाब दे रही थी। और उसके बाद मैं आ गई थी घर को, क्योंकि अब मम्मी और तो आई नहीं थी मेरे साथ। तो मैं फटाफट से आ गई अपने घर, क्योंकि मुझे अकेले बहुत डर लगती है, क्योंकि परसों हमें इसी रास्ते में बाघ मिला था। और घर आती हो गई थी खाने की तैयारी, और यहाँ पे रोटी बननी भी स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि सब्ज़ी मेरे घर आने तक मम्मी ने मतलब काट कूट के रख दी थी। और मैंने बनाई यहाँ पे फटाफट से रोटी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। मैं लगाती हूँ फ़ोन चार्ज पे।